ओम शांति। स्वागत है सभी का बुक रीडिंग में। बहुत प्यार से बाप दादा का आवाहन करते हैं। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आ जाओ। अपने सम्मुख देखते हैं बाबा को और बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करते हैं। बाबा की प्रेरणा के द्वारा जो हम ये बुक रीड कर रहे हैं, उसमें हमारा लक्ष्य है अपने विचारों को सकारात्मक बनाना, स्व का कल्याण करना, हर आत्मा के प्रति शुभ सोचना, क्षमा करना और अपना और दूसरों का भविष्य सुखमय बनाना। तो उसके लिए विशेष अपने संकल्पों पर ध्यान देना है, चेक करना है और उन्हें परिवर्तन शक्ति से परिवर्तन करना है। जो बाबा वरदान में देते हैं हमको, समय प्रति समय बच्चे सकारात्मक भाव, समर्थ भाव, श्रेष्ठ संकल्पधारी भाव, शुभ चिंतक, शुभ चिंतन करने वाले भाव। तो बाबा की छत्र छाया में आगे बढ़ते हैं। शरीर के लिए हम सुन रहे थे, ये चैप्टर 14 चल रहा था, हमारा शरीर, और इसका मुख्य शीर्षक था कि मैं अपने शरीर के संदेशों को प्यार से सुनती हूँ। क्या संदेश देता है हमारा शरीर? कहीं खुजली हो रही है, कहीं जलन हो रही है, कोई रोग आ गया है, उसमें सर दर्द है, ये सब संदेश हैं उसके। क्या कहना चाह रहा है वो हम नहीं सुनते और उसको चुप कर देते हैं किसी न किसी प्रकार की बाहरी मेडिसिन्स खिलाकर। तो कुछ देर के लिए पहले उसे सुनना है, अपने अंगों से प्यार से बातें करनी है, उन्हें क्षमा करना है, क्षमा मांगनी भी है, थैंक यू करना है जो आत्मा को ये शरीर और ये अंग उसके कार्य में मददगार बन रहे हैं, उसके लिए थैंक यू करना है, बहुत प्यार करना है। फिर देखना है ध्यान देते हुए, और फिर दवाई जरूर करें, परंतु पहले एक बार सुने। सुनने का मतलब है इस ज्ञान के माध्यम से, दिव्य श्रवण से सुने कि आपने क्या गलती की है, और उस गलती को, अगर छोटी मोटी गलती है तो उसे सुधार कर हम आगे बढ़ सकते हैं, उसे ठीक कर सकते हैं। तो ऑथर ने आंखों के बारे में और कान के बारे में बताया, सिर के बारे में बताया, और अब आगे बढ़ते हैं। चेहरे और उसके नाक के आसपास के बारे में बताया। तो जो पहले क्लास में थी, गर्दन और गला, इससे संबंधित हम पढ़ रहे थे। तो ऑथर कह रही है, जब भी वह किसी व्यक्ति को गर्दन का कॉलर पहने देखती है तो जान जाती है कि वह व्यक्ति किसी बात के दूसरे पक्ष को ना देखते हुए अत्यंत दंभी और हठी है। मतलब उसमें हट ज्यादा है। प्रतिभाशाली फैमिली थेरेपिस्ट वर्जीनिया ने, कोई सातिर, कोई ऑथर है, उसने कहा कि मूर्खतापूर्ण, ये हमने स्किप कर दिया था, गला खराब होना हमेशा गुस्से का प्रतीक होता है। गला खराब है अगर, यानी कि आपके अंदर गुस्सा है। यदि उसके साथ सर्दी जुकाम भी है तो गुस्से के साथ मानसिक भ्रम भी होता है। लैरेंजाइटिस का मतलब यह होता है कि आप इतने गुस्से में हैं कि बोल तक नहीं सकते। लैरेंजाइटिस होता है ना, गले में खराश और क्या क्या होता है, उसके अंदर दर्द करता है गला। गला शरीर में रचनात्मक प्रवाह का भी प्रतिनिधित्व करता है। रचनात्मक प्रवाह, यहीं पर हम अपनी रचनात्मकता को अभिव्यक्त करते हैं, यानी कि हमारे अंदर जो क्रिएटिव एनर्जी है वो व्यक्त होती है, यानी बाहर निकलती है गले के माध्यम से। तो जब हमारी रचनात्मकता अकड़ जाती है और कुंठित होती है तो अक्सर हमें गले में समस्या होती है।
अकड़ जाती है मतलब क्रोध के कारण, अहंकार के कारण थोड़ा सा हम अकड़ जाते हैं ना, और अक्सर करके गले की समस्याएं हो जाती हैं। हम सभी हाँ नीरजा बहन, यहाँ तो ज्वाइन है, 3 लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा, वो बाकी को ज्वाइन नहीं हो रहा किसी का भी दीदी? अच्छा, वही मैं सोच रही हूँ, आज कोई आया नहीं। नहीं मैं तो किसी ज्वाइन का भी हूँ। मेरा भी नहीं हो रहा, किसी का भी नहीं हो रहा। अच्छा, दोबारा भेजती हूँ लिंक। हाँ, 1 मिनट, दोबारा ज्वाइन करना, ज्वाइन नहीं हो रहा है किसी का। वो शायद नेट में प्रॉब्लम होगी, तो देखा वो नहीं ज्वाइन हो रहा था। मगर यहाँ पर हम क्लास शुरू नहीं, हम जो हाँ ज्वाइन थे, हमने सोचा शायद आज बहुत काम होगा, लोग ज्वाइन नहीं हुए वे। कई बार हो जाता है नेटवर्क। ओम शांति दीदी। ओम शांति। लैरेंजाइटिस का मतलब होता है कि आप इतने गुस्से में हैं कि बोल तक नहीं सकते, यानी एक एक संकल्प का प्रभाव, जिसको बाबा बोलते हैं ना, वो एक एक संकल्प हमारे शरीर में कैसे अभिव्यक्त करता है वो। तो कितना कोऑर्डिनेशन है आत्मा का शरीर के साथ। गला शरीर में रचनात्मक प्रवाह का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि जो हमारे अंदर भावनाएं हैं वो बोल से व्यक्त होती हैं। तो अगर भावना में कुंठा है, क्रोध है, तो रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी अकड़ जाती है, जैसे टाइट हो गई क्रिएटिविटी, उसको निकलने के लिए वो क्योंकि अहंकार है ना, तो अक्सर हमें गले की समस्याएं होती हैं। हम सभी बहुत से लोगों को जानते हैं जो अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए जीते हैं। उन्हें एक भी बार वह करने का मौका नहीं मिलता जो वह करना चाहते हैं। आया समझ में? दूसरों के लिए जीते हैं। दूसरों के लिए जीने का मतलब, कोई आपसे चाहता है कुछ, तो आप उसकी खुशी के लिए सब कुछ कर रहे हो, आपने अपनी खुशियों को दबा दिया। ऐसे बहनें बहुत करती हैं ना कि हम तो उसी के लिए जी रहे हैं। तो जब हमने अपनी अंदर की भावनाओं को दबा दिया, तो वो किसी न किसी रूप में बाहर निकलना चाहती है। बाहर निकलने के लिए वो शरीर के अंगों का इस्तेमाल करती है, क्योंकि एनर्जी जो है ना, अंदर को दबाई नहीं जा सकती, एनर्जी को बाहर निकलना होता है। तो और संकल्प भी एक एनर्जी है। पॉजिटिव संकल्प खुशी व्यक्त करते हैं, चेहरे से खुशी होती है, चाल में खुशी होती है, और नेगेटिव संकल्प बीमारियों के रूप में अपने को दिखाते हैं, दर्शाते हैं। तो ऑथर कह रही है, उन्हें ऐसा करने का मौका नहीं मिलता जो वे चाहते हैं। वे हमेशा माता पिता, जीवन साथी, प्रेमी, बॉस को खुश करते रहते हैं। तो टॉन्सिलाइटिस और थायराइड समस्याएं, थायराइड और टॉन्सिल्स जो हो जाते हैं, केवल कुंठित रचनात्मकता होती है। आप देखो, टॉन्सिल्स हमेशा बच्चों को ज्यादा होते हैं, बड़ों को कम होते हैं। और थायराइड कुंठित रचनात्मकता होती है, जो अपनी इच्छा अनुसार काम ना करने से होती है। बोल नहीं पा रहे हो आप। गले का ऊर्जा केंद्र, और कई बार ऐसा होता है हम किसी के सामने नहीं बोल सकते हैं ना, तो बाबा ने हमें और तरीका बताया। क्या तरीका बताया?
क्या तरीका बताया बाबा ने? शांति दीदी, संकल्पों से उनसे बात करना। बाबा से बात करना नहीं, वो तो है। बाबा से भी बातें करना, अपना अंदर का जो कुछ है वो बाबा से दूर ही हाँ करते हैं ना जब। हाँ हाँ, तो बाबा से बातें करें और आत्माओं को भी आवाहन करके रूरिहान कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारे गले में जो ऊर्जा रुकी हुई है, लिख कर भी कर सकते हैं, वो निकल जाएगी। कई लोग जो बाहर में रहते हैं वो कहते हैं चिल्लाओ अकेले में खूब, जो बोलना है बोलो, तकिए को मारो, घूसा मारो तकिए को, और कोई स्थूल चीजों को, कोई वेस्ट चीज है उसे पटक कर फेल दो, ऐसे गुस्से को बाहर निकालने को कहते हैं वो। क्योंकि गुस्सा अगर दबा दिया जाए ना तो बहुत बड़ा रोग, असाध्य रोग पैदा कर देता है। तो गले का ऊर्जा केंद्र जो 5वां चक्र होता है, इसीलिए बाबा ने ऊर्जा का अवरोहण, कहते ना आरोहण, हमारे जो नीचे ऊर्जा चली गई है उसको ऊपर उठाने का बाबा ने मार्ग हमें बताया, जिसको बाहर के लोग कुंडलिनी जागरण कहते हैं। और वो हमारा कुंडलिनी जागरण तो 1 सेकंड में आत्मा समझने से हो ही चुका है। यानी जो ऊर्जा नीचे की ओर बहती है या अंगों में नेगेटिव एनर्जी पहुंचती है, वो ना करके अगर हम जब योग लगाते हैं तो सारी ऊर्जा हमारी मस्तक में आ जाती है, आत्मा में केंद्रित हो जाती है, और हम अच्छे कामों में फिर उसको यूज करते हैं। तो गले का ऊर्जा केंद्र जो 5वां चक्र होता है, नीचे से करेंगे ना तो 5वां आएगा, मूलाधार रेड कलर का, बेस ऑफ द स्पाइन। ये कोई चक्र नहीं होता है, यहाँ ऊर्जा जो आत्मा से प्रवाहित होती है वो भिन्न भिन्न अंगों में जाने के लिए वो चैनल्स बने हुए हैं। जैसे ये गले का चैनल है, गले का काम करेगा। भ्रिकुटी का है, ये आंख के आसपास वाले एरिया में प्रवाह करेगा ऊर्जा को। फिर कुछ ऊर्जा, उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, वो उस हिसाब से वहां फैलती है। जैसे सबसे फ्रीक्वेंसी उसकी आनंद वाली जो होती है ना, उसकी सबसे, जैसे छोटे छोटे वो बनते हैं, जैसे आप हार्ट बीट्स होती है ना, ऐसे ऊपर नीचे करती है, वेवलेंथ बोलते हैं उसको। तो जो सबसे आनंद वाला है ना, उसकी सबसे छोटी छोटी होती है। सबसे छोटी छोटी होने के कारण वो आत्मा के आसपास ब्रेन के हिस्से में फैलती है, थोड़ी बड़ी होती है, यानी इंडिगो कलर। तो वो थोड़ी बड़ी होने के कारण वो नीचे आती है और भ्रिकुटी के आसपास फैलती है, यानी निचले हिस्से में, फेस के गले से ऊपर। जिसकी वेवलेंथ इंडिगो कलर से थोड़ी और बड़ी होती है, तो यानी वो नीचे की ओर प्रवाह करेगी ना, तो गले में आ जाती है। तो इनकी वेवलेंथ अलग अलग है। फिर उसके बाद हार्ट चक्र, यानी ग्रीन कलर का प्रेम, तो उसकी वेवलेंथ थोड़ी और बड़ी बड़ी है, तो वो जो फैलेगी ऊर्जा नीचे तक आएगी, हार्ट के एरिया, तो यहां फैल जाती है। और उसके नीचे है सुख की एनर्जी, यानी सोलर प्लेक्सस, पेट के आसपास का एरिया, उसकी वेवलेंथ और बड़ी हो गई, तो फैलेगी एक लेयर तो नीचे तक जाएगी। फिर उसकी लेयर पवित्रता की और बड़ी वेवलेंथ है। वेवलेंथ मतलब ऊंचाई, जैसे वो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर आप मान लो, तो उसकी और बड़ी हो गई तो नीचे तक आ रही है, यानी पेट के हिस्से में। और लास्ट वाली शक्ति का केंद्र, उसकी और बड़ी है लास्ट तक, तो वो एंड में जाती है। इसीलिए 7वां आसमान लाल रंग का है, यानी परम धाम, उसकी वेवलेंथ सबसे बड़ी है। तरंग धैर्य बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, वेवलेंथ तो पता है। तो छोटी से लेकर बड़ी तक इस तरह की वेवलेंथ्स हैं। तो दुनिया में उसको कलर दे दिया, बाकी कलर कुछ होता नहीं है। ऐसा नहीं पर्पल कलर फैल रहा है और ऑरेंज कलर फैल रहा है, इसको हमने पहचान के लिए ऐसे कलर्स दे दिए, बाकी कलर नहीं होते हैं। वो कलर जो दिखते हैं आपको वो प्रकृति के अंदर मिक्स होने से दिखते हैं। हवा, पानी, प्रकृति जब मिक्स होती है तब दिखाई देते हैं। बाकी समझ आया? तो ये गला जो 5वां चक्र है, नीचे से ऊपर चलेंगे तो
मूलाधार, स्वादिष्ठान, सोलर, अनाहत और फिर विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र 5वां नीचे से ऊपर गला। तो इनके नाम दे रखे हैं लोगों ने। तो जब हम परिवर्तन का प्रतिरोध करते हैं या बदलाव के मध्य में होते हैं या बदलाव करने का प्रयास कर रहे होते हैं तो हमारे गले में काफी कुछ हो रहा होता है। परिवर्तन का प्रतिरोध करते हैं, यानी कुछ चेंजेस हमारे होते हैं जीवन में तो उसका हम विरोध करते हैं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपने क्या करा, किसी बाहरी ऊर्जा को रोकने का आप प्रयास कर रहे हो। तो गला जो होता है, जो बोल के लिए उसको ऊर्जा है उसमें रोक रहा है वो चीज। तो जब आपको खांसी हो रही होती है या किसी और को खांसी हो रही होती है तो ध्यान दीजिए कि अभी अभी क्या हो रहा था, क्या कहा गया था। अगर खांसी हो रही है तो ध्यान दीजिए कि अभी अभी क्या कहा गया था। हम किस बात के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। यह प्रतिरोध और जिद है या परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है। किसी कार्यशाला में मैं खांसी को स्वयं की खोज के एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल करती हूँ। हर बार जब कोई जैसे अभी हमने खांसा ना, ये खांसी हुई तो अब क्या कहेंगे इसको? कुछ चेंजेस आपने नई बात चेंज करने, नया टॉपिक बताने के गला साफ करते हैं ना वो लेक्चर देने के लिए। तो हर बार जब कोई खांसता है तो मैं उस व्यक्ति को अपना गला छूने और जोर से ये कहने को कहती हूँ, मैं बदलाव चाहता हूँ या मैं बदल रहा हूँ। जो एक्सरसाइज भी कराते हैं ना, वो कहते हैं ऐसे ऐसे अपने को गले को ना, उज्जाई एक प्राणायाम होता है, तो उसके बाद गले को ना ऐसे ऊपर से नीचे उसकी मालिश करो। ऐसे करने से बहुत अच्छा लगेगा। तो गले के बारे में हमने देखा, सिर के बारे में देखा। जब कोरोना टाइम था दीदी, ये वाली जो व्यायाम था ना, ये प्राणायाम बहुत ज्यादा करवाते थे हर जगह पे। उज्जाई में होता क्या, आप गले को भींचकर उसको सांस अंदर लेते हो, यानी कि वहां एनर्जी ब्लॉकेजेस जो होते हैं उसको खोलने का प्रयास कर रहे हो। तो ऐसे भिन्न भिन्न प्रक्रियाएं हैं और भी बहुत सारे कारण बन गए हैं आजकल। तो इन्फेक्शन वगैरह, और ये सब भी जो होता है ना, बीमारी, इन्फेक्शन, इस चीज को भी आप अट्रैक्ट करते हो। आपने देखा होगा कोरोना में भी 1-2 लोग साथ में बैठे हैं, साथ में खा रहे हैं, एक को हो गया एक को नहीं हुआ। क्यों? उसमें भी देखा घर में पूरे को हो गया, 1-2 को नहीं हुआ। क्या कारण रहा होगा? और घर में अंदर सब लोग बैठे हैं, अंदर कैसे आ गया? बाहर वाले लोग घूम रहे, उन्हें कुछ नहीं हुआ। तो इसको भी ना हम सूरज भाई ने बताया था कि आप अट्रैक्ट करते हो, आप मास्टर सर्वशक्तिवान के सोमान में रहो तो आपसे जो तरंगे निकलती हैं वो ऐसे ऐसे सूक्ष्म जीवों को दूर फेंकती रहती है। करा था ना मोदी जी ने, क्या करा था, घंटियां बजवाई थी और ओम का उच्चारण करवाया था। ये सूक्ष्म तरंगे प्रकृति में फैलती हैं। एक बीच में मच्छरों का भी ऐप चला था कि आप, मॉस्क्यूटो ऐप है, आप उसको चलाओगे ना तो उसमें तरंगे निकलती हैं, कोई आवाज निकलती है ऐसे करके। उससे कहते हैं मच्छर भाग जाएंगे, लेकिन भागे नहीं भागे पता नहीं, लेकिन ऐसा एक ऐप है। तो उसमें क्या होता है, वेव्स निकलती है, तरंगे। तो इतने छोटे छोटे जीव होते हैं तो उनको ये तरंगे ऐसे लगता है जैसे उनको कोई टकरा रहा है और वो दूर हो जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। बाहें यानी बाजुएं जीवन के अनुभवों को गले लगाने की हमारी क्षमता और योग्यता को दर्शाती हैं। बाजू जो होती है ना, ये हमारे जीवन में जो अनुभव है, हम उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, गले लगा रहे हैं, ये दर्शाती हैं। बाह के ऊपरी भाग का हमारी क्षमताओं से और निचले भाग का हमारी योग्यताओं से संबंध होता है। ऊपरी भाग का क्षमता, कितनी क्षमता है आपके अंदर। वेट उठाते हैं ना तो
आप कोई बैग उठाओगे तो आपके कंधे क्या हैं, पकड़ पा रहे हैं, नहीं पकड़ पा रहे हैं। और जो नीचे का भाग है, कोहनी से नीचे का, हमारी कितनी योग्यता है। हम पुरानी भावनाओं को अपने जोड़ों में बंद करके रखते हैं, जो जोड़ होते हैं, जॉइंट्स। और कोहनियां दिशा परिवर्तन में हमारे लचीलेपन को दिखाती हैं। दिशा परिवर्तन में कोहनियां, जॉइंट जो होती है, कितने लचीले हो आप, हर दिशा में देखना चाहते हो कि आपको प्रॉब्लम हो रही है। क्या आप अपने जीवन की दिशा परिवर्तन के बारे में लचीले हैं, या पुरानी भावनाएं आपको एक जगह पर अटकाए हुए हैं? ठीक है। हाथ ग्रहण करते हैं, हाथ पकड़ते हैं, हाथ जकड़ते हैं। हम चीजों को अपनी उंगलियों में फिसलने देते हैं। कभी कभी हम बहुत लंबे समय तक किसी चीज को पकड़कर बैठ जाते हैं बुद्धि से, तो वो हमारे हाथों में आ जाएगी। हम सहज सुलभ मुट्ठी बांधने वाले, खुले हाथ वाले, पैसे पकड़ने वाले, पैसे खर्च करने वाले हो सकते हैं। हम अपने आप को संभाल सकते हैं, या ऐसा लगता है कि हम किसी भी चीज को संभाल नहीं पा रहे हैं? आया समझ किसको? क्या कहा गया? फिर से पढ़ूं? दीदी फिर से पढ़िए जरा, एक दो लाइन में नहीं समझ लगी। हाथ ग्रहण करते हैं, यानी पकड़ते हैं ना, आप किसी चीजों को हाथ आगे करते हो तो ग्रैस्प करते हो, पकड़ते हैं। हाथ जकड़ते हैं, ऐसे टाइट हो जाते हैं ना, कोई चीज सख्त पकड़ ली है। हम चीजों को अपनी उंगलियों से फिसलने देते हैं। कभी कभी हम बहुत लंबे समय तक किसी चीज को पकड़कर बैठ जाते हैं। हम सहज सुलभ, मुट्ठी बांधने वाले, खुले हाथ वाले, पैसे पकड़ने वाले, या भिन्न भिन्न लोग हैं, पैसे खर्च करने वाले, ये सब हो सकते हैं इन प्रक्रियाओं से। मुट्ठी बांधना मतलब कोई चीज को जाने ना देना, मैं नहीं देती है, अपने पास ही रखूंगी। या खुले हाथ वाले हैं, आया और दे दिया, आपके पास जो भी आपकी कला है आप बता दिया। कई लोग बच्चे होते हैं, कई बार छोटे बच्चों में देखा होगा, उसका होमवर्क कॉपी करना है ना, तो अपनी कॉपी छुपा देते हैं, नहीं हम नहीं बताते आपको। कोई बहुत होशियार बच्चा होता है तो वो क्या करता है, अपनी छुपा छुपा कर काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, उनकी बात नहीं हो रही। या कोई खाना बनाते, दूसरा पूछेगा कैसे बनाया, तो आप रेसिपी नहीं बताओगे, तो क्या करा आपने, मुट्ठी बांध ली। खुले हाथ वाले, इसके लिए बाबा क्या कहते हैं, सच्चाई और सफाई। पैसे पकड़ने वाले, पैसे खर्च करने वाले, कोई बहुत लालची जिनको कहते हैं, या कंजूस जिनको कहते हैं, पकड़ के रखते हैं ना। हम अपने आप को संभाल सकते हैं, या ऐसा लगता है कि हम किसी भी चीज को संभाल नहीं पा रहे हैं। अब इसमें बाहों का क्या रिलेशन है, अभी नीचे थोड़ा और पढ़ते हैं। ये तो समझ में आ गया ना क्या कह रही है ऑथर। अब आगे पढ़ते हैं थोड़ा। हम किसी चीज पर हाथ रख देते हैं, हम अपने हाथ नीचे कर लेते हैं। ये भिन्न भिन्न प्रक्रिया बता रही है, हाथ क्या क्या करते हैं। हम अपने हाथ हटा लेते हैं, चालबाजी करते हैं। हम किसी की ओर मदद का हाथ बढ़ाते हैं, हाथों में हाथ रखते हैं। कोई चीज पकड़ में या पकड़ के बाहर होती है, हमारे पास मदद के लिए हाथ होते हैं। क्या क्या करते हैं वो भिन्न भिन्न चीजें बता रही है। हाथ सौम्य हो सकते हैं या सख्त हो सकते हैं। अधिक सोचने से उंगलियों के पोर मुड़ जाते हैं। अच्छा, हाथ सख्त हो सकते हैं, सौम्य यानी सॉफ्ट हैंड्स होते हैं ना किसी किसी के। आप हाथ पकड़ो, आगे का हाथ जो हथेली वाला हाथ होता है बहुत सॉफ्ट होता है कईयों का, और कईयों का हार्ड होता है। अधिक सोचने से उंगलियों के पोर मुड़ जाते हैं, जो आगे का पोर्शन होता है, सबसे आगे का पोर्शन।
या आलोचना से टेढ़े मेढ़े होते हैं? आलोचना से टेढ़े मेढ़े होते हैं। गठिया हो जाती है ना कईयों को, तो हाथ टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं या कोई और रोग हो जाता है। हाथ को जकड़ना भय से आता है, डर लगता है जब। खोने का भय, कभी अधिक पैसे न कमाने का भय, वो किसी भी प्रकार के भय हो सकते हैं। यानी भय हमेशा हमारे ना एंड्स पर जाता है, या तो पैरों की उंगलियों में, क्योंकि भय से क्या होता है ना, ब्लड निचले हिस्से में पहुंच जाता है, एंड्स में, और तेजी से पहुंचने से गंदगी वहां पे जमा हो जाती है। आ रहा है समझ? अगर ब्लड तेजी से फ्लो करे, जैसे नदी है, नदी का पानी किनारे पर, रेत जमा हो जाती है ना, समुद्र का पानी बार बार किनारे पर आता है तो गंदगी किनारे पर छोड़ जाता है। तो जब ब्लड का फ्लो होता है तो जाना और आना ब्लड का ऐसे होता है ना, तो जब गया तो कहां तक गया? पैरों की उंगलियों तक। तो वहां पे अगर बार बार जा रहा है तेजी से, तो अपने साथ गंदगी ले जा रहा है और वहां छोड़ता जा रहा है। बार बार ऐसा होने से नेगेटिव वाइब्रेशंस और जो ब्लड में इम्प्योरिटी होती है वहां एंड्स में जमा हो जाती है, जो अकड़न के रूप में, पैरों में गठिया के रूप में, रूमेटाइड आर्थराइटिस के रूप में उभर कर आती है। तो किससे हुई? भय से, अधिक सोचने से। भय के हल्के से पकड़ने पर वह चीज हाथ से चली जाएगी, ये सोचने से। अरे ऐसा ना हो, ये छूट जाए, ये संबंध छूट जाए, वो ऐसा हो जाए। क्लियर है? क्लियर है? जी दीदी, क्लियर है। किसी रिश्ते को जोर से पकड़कर रखने से, यही होता है ना दीदी, जब भय होता है, किसी भी चीज का डर होता है तो हम वहां से भागते हैं। जैसे पैरों में ही आ गया, आपने बोला। हाँ, भागते जैसे हैं बाहर डॉगी कोई देख ले, हाँ, जो डॉगी बार देख ले, तो वहां से हम फटाफट हमारे पैर तेजी से चलने शुरू हो जाते हैं। तो एनर्जी कहाँ जाती है? पैरों में, हाथों में दौड़ती है, पैरों में जी। तो वो एनर्जी अगर बार बार ऐसे दौड़ रही है पैरों में, अपने ओरिजिनल उससे हटकर, जैसे हार्ट में एकदम से घबराहट सी होती है, तो वो मतलब वो नहीं है ना, स्वाभाविक वाला नहीं है। उंगलियां ठंडी हो जाती हैं, हाथ कपकपाने लगते, पसीने आते, तो ये एंड्स में होता है, बॉडी के एंड पार्ट्स में। तो उसके कारण जकड़न, अकड़न, टेढ़े मेढ़े होना, गठिया, ये सब एंड्स में शुरू होती है। धीरे धीरे वो बढ़ती जाती है। अगर वहां पे भी, वहां से गंदगी अगर समय रहते हटाई नहीं गई तो ऊपर बढ़ने लगती है, जोड़ों में, ऊपर कोहनी में, ये सब बाकी के जोड़ों में भी आने लगती है वो। तो आगे ऑथर कह रहे हैं हार्ट में कैसे आएगी? हार्ट में नहीं, निचले हिस्से, हार्ट में नहीं, हार्ट में घबराहट होती है ना, जैसे हार्ट बीट तेज हो जाती है जी। तो हार्ट बीट तेज होने से वो ब्लड का फ्लो, उससे रिलेशन बोल रहे हैं। हार्ट में नहीं आ जाती, हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो घबराहट कैसे होती है? ऐसा सीने में लगता है ना, सब धड़कनें बढ़ गई, बहुत ज्यादा। एंजाइटी जिसको लोग कहते हैं, वो एंजाइटी हो गई तो पसीने आने लगते हैं, कुछ का कुछ सोचने लगते हैं, तो फोन मिला लेंगे किसी को, घबराहट होगी, फिर बाद में धीरे धीरे ठंडक पड़ती है। एंजाइटी ये आजकल बहुत हो रहा है लोगों में, ये डर का छोटा हिस्सा है। हाँ, धक धक जोर से होती है। सोचो हार्ट जल्दी जल्दी ब्लड को ले जा रहा है, ला रहा है, ब्लड को ले जा रहा है, ला रहा है, यही तो काम हो गया ना उसका। हार्ट पल्पिटेशंस बढ़ गई। तो जब जल्दी जल्दी जाएगा तो वो पूरा क्लीनिंग नहीं हो पा रही ना ठीक से। गहरी सांस लेंगे तो क्लीनिंग होगी, ऑक्सीजन जाएगी अंगों में, वो ऑक्सीजन जा नहीं पा रही है, जल्दी 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 ब्लड खराब ही ब्लड जा रहा है, आ रहा है, खराब जा रहा है, आ रहा है। इस कारण इम्प्योरिटीज बैठ जाती हैं। किसी रिश्ते को जोर से जकड़कर रखने से साथी निराश होकर दूर चला जाता है। आप किसी रिश्ते को छोड़ना नहीं चाह रहे, वो छोड़ना चाह रहा है, आपने पकड़ के रखा हुआ है। सख्ती से भींचे हाथ किसी नई चीज को ग्रहण नहीं कर सकते। हाथों को कलाई से स्वतंत्र रूप से हिलाना
ढीलेपन और खुलेपन का एहसास दिलाता है। हाथों को कलाई से स्वतंत्र रूप से हिलाना ढीलेपन और खुलेपन का एहसास देता है। जो आपका है वह आपसे कोई नहीं ले सकता, इसलिए सहज रहें। हर उंगली का एक अर्थ होता है। हर उंगली का एक अर्थ होता है। उंगलियों में समस्याएं दिखाती हैं कि आपको कहां पर आराम करने और जाने देने की जरूरत है। यदि आप अपनी तर्जनी को काट लेते हैं तो शायद किसी वर्तमान स्थिति में आपके अंदर, काट लेते मतलब चोट लग जाती है, कट जाती है। अब ये देखो हो रहा है तो प्रकृति के साथ, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? कहीं ना कहीं आपका विचार या संकल्प उसका कारण है। इसीलिए सतयुग में ऐसी कोई दुर्घटना नहीं होती, न गिरते हैं, न चोट लगती है, ना वहां पे आपको कुछ प्रॉब्लम होगी, क्योंकि संकल्प शुद्ध है। ये संकल्पों का ही प्रभाव है। तो आपके वर्तमान स्थिति में आपके अंदर गुस्सा और भय है जो आपके अहम से संबंधित है। कहते हैं ना, कई बार किचन में कोई काम कर रहा है, उससे बर्तन गिरे जा रहे हैं, टूट रहे हैं, जल गया हाथ, चाकू से कट गया हाथ। क्यों? आपने देखा होगा जब गुस्से में कोई काम कर रहा होता है उससे ये चीजें ज्यादा होती है। होता है ना ऐसा? होता है, ऐसा नहीं होता? जी होता है दीदी। पहले चोटें कम लगती थी ना, अब तो पत्थर फर्श हो गए। पहले कच्ची जगह होती थी। आज हम सुबह यही बात कर रहे थे। ये इसीलिए है कि जब आप किचन में काम कर रहे हो ना, तो मन में संकल्प चल रहे हैं, किसी के लिए गुस्सा है और रोष है, तो ये क्या है ना, हाथों से बर्तनों में आ रहा है, एनर्जी फ्लो कर रही है। तो बर्तन तो बेचारे निर्दोष हैं, लेकिन आपके हाथों से वो कुछ उल्टा सीधा अपने आप होता जा रहा है। तो अब बोलेंगे अब क्या करें, क्या करें? ऐसा हो रहा है, दिख रहा है और हम नहीं कंट्रोल कर पा रहे या हमारे कंट्रोल से बाहर है, तो क्या करें? बताओ आप। हमें कारण का निवारण भी तो करना है ना। कारण तो है, अपनी जगह पर है, मगर हम करें क्या? करें क्या? अगर आप शांति, हाँ, उस टाइम बाबा को याद करें। बाबा को याद करें, कहने का हर चीज का उत्तर नहीं होता है। बाबा याद नहीं हो रहे। सोमान में रहेंगे। चलो सोमान भी रह रहे हो, लेकिन एक तरफ तो आप रटे जा रहे हो और दूसरी तरफ जो दूसरा मन है ना, वो परेशान भी है। जैसे दो चीजें चल रही हैं। जैसे म्यूजिक होता है ना, गाना तो चल रहा है मगर बैकग्राउंड में आपका गुस्सा भी चल रहा है, तो वो असर नहीं होगा उस सोमान का। तो आपको हाँ किसी अलग समय में शांति से बैठकर उसका हल खुद का निकालना चाहिए। क्या करूं, ऐसा मैं क्या करूं जो सब कुछ परिस्थितियां जो चल रही हैं वो तो रहेंगी, मगर मुझे अपने में क्या चेंजेस लाने हैं, ये खुद के लिए पॉइंट्स निकालें। और उसके लिए एफर्मेशन से अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। दीदी उस टाइम तो वही नहीं हो पाएगा। दीदी उस टाइम नहीं हो पाएगा। उस टाइम कौन कह रहा है? अलग से बैठकर, ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो, उसके लिए अपना खुद का एफर्मेशन बनाए। जब मैं खाना बनाती हूँ तो मेरा मन शांत रहता है, बाहरी प्रभाव मेरे पर कोई असर नहीं करते हैं। जो कर रहा है जो आत्मा, वो अपनी जगह बहुत अच्छी है। वो चाहे कितना भी गुस्सा करे, मैं शांत रहती हूँ। मैं शांति से भोजन बनाती हूँ और मेरा और मुझ आत्मा का और किचन में रखी वस्तुओं का आपस में तालमेल है। मेरे शरीर पर, मुझ आत्मा का मेरे शरीर पर पूरा नियंत्रण है। और जब मैं खाना बनाती हूँ तो बहुत खुशी से बाबा के साथ भोजन बनाती हूँ। बाबा की किरणें मुझ पर पड़ती रहती हैं और मेरी आंतरिक स्थिति
शांत, स्थिर चित्त रहती है। मुझे स्वमान का स्मरण रहता है और मैं परम पवित्र आत्मा हूं के स्वमान से शांति से हर भोजन को शुभ दृष्टि देते हुए अपना कार्य करती रहती हूं। इस तरह से आप अगर वहां प्रॉब्लम हो रही है किचन में और ऐसा हो रहा है तो आप एफर्मेशंस बनाए उसके लिए। ठीक है? हाँ दीदी, जैसे कि अफर्मेशन बना के और उसको रोज रोज रिवाइज बिल्कुल, तभी तो होगा, तभी तो होगा लिए। ना। ऐसे नहीं एक दिन हो गया आपने उसका हल निकाला, क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ वहीं का वहीं रहेगा। आपको चेंज करना है, कोई दूसरा चेंज नहीं होने वाला, ना वो अपने को कर सकता। अंतर्मुखता भी कहेंगे ना? अंतर्मुखता तो है, अंतर्मुखी होकर आपने ये सब हल निकाला ना। हाँ अच्छा, वेरी गुड। कह रही चंदीप मैन, उन्होंने लिखी। नहीं, कल ही क्रोध किया थे तो क्या है ना, देखो थोड़ा थोड़ा वो निकलेगा, क्योंकि आप उसे नई चीज प्रक्रिया में ला रहे हो। धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा, एक दिन में तो नहीं होगा ना। अगर क्रोध हमारा इतने सालों से बाबा कह रहे एक दिन में हो जाए तो फिर क्या बात है, वो लेकिन कम होता जाएगा। आप अपने प्रति भी शुभ भावना रखें कि हो रहा है, मैं कर सकती हूँ। आज एक हुआ ना, कल और आधे में होगा, और आधे आते होते खत्म हो जाएगा। हाँ, क्या कह रहे थे, कौन बोल रहा था? हाँ दीदी, आपने जो बताया बहुत ही अच्छा बताया। मेरे साथ तो ये बात रोज ही होती है दीदी। लौकी बेटा है बड़ा, उसको मैं ठंडा देती हूँ खाना तो बोलता है ठंडा है, और अगर गरम देती हूँ तो बोलता है गरम है। कोई बात नहीं ना, अब उस समय, हाँ उस समय आप अपने को दो कि कोई बात नहीं, गरम कहेगा तो गरम कर देंगे, ठंडा कहेगा तो ठंडा दे दूंगी, मेरा काम क्या है। नहीं, हर कोशिश करके देख ली है दीदी, हर कोशिश। पर आपने जो अभी बताया परम पवित्रता का भी लेती हूँ सोमवार, पर पता नहीं क्यों दीदी कोई ना कोई कमी जरूर निकालता है। तो पता नहीं कहना ना, बाबा ने बोला सब पता है हमको, बस उसका एफर्मेशन यूज करने हैं कि ये आत्मा बहुत अच्छी है, जो सामने बैठी है आपके बेटे के रूप में, ये बहुत शांत है, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और अब नेक्स्ट टाइम जब मैं इस आत्मा को भोजन दूंगी, ये खुशी खुशी से स्वीकार करेगा। देखिए करके आप। हाँ, और मेरे युगल तो बोलते हैं कि है ना, इसने बाहर का ज्यादा खाया है ना, इसलिए इसको घर का पसंद नहीं आ रहा है। नहीं, ऐसे आप देखो, टॉन्ट नहीं करना है, वो उसका अपने आप छूटता है, किसी का जबरदस्ती नहीं छुड़ाया जा सकता। नहीं दीदी, मैं नहीं बोलती हूँ, वो उनकी सोच ऐसी है। मैं तो सामान वगैरह सब देती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोलने दीजिए। आप अपना ध्यान रखिए, जो कर सकता है वही करेगा ना, बाकी को नहीं कंट्रोल कर सकते। हाँ, नहीं आपने अभी इससे पहले जो बताया ना 3-4 पॉइंट बहुत अच्छे लगे मुझे। तो जिस चीज की भी प्रॉब्लम आपको ज्यादा लग रही है, बाकी को छोड़कर उस पर, उसको ध्यान दें। जो रोज आप अफर्मेशन बना रहे हैं, चेंज करके उस पे करें, क्योंकि आपको जहाँ प्रॉब्लम है पहले उसे सॉल्व करना है। ठीक है ना? हाँ, उस पे मैंने ध्यान नहीं दिया ना। हाँ, थैंक यू दीदी। चलिए, आज यही तक दीदी, खत्म। जैसे अगर बच्चों के लिए यूज करते हैं तो क्या वहाँ ये काम करेगा उनके लिए? सबके लिए करेगा, सबके लिए करेगा, क्योंकि शक्ति का केंद्र तो नहीं करेंगे, आपके हाथ में है। रोज करिए, रोज करिए, रोज करने से फर्क होगा। बच्चे के लिए नहीं करेंगे अगर हम उनके लिए करते हैं। जैसे आजकल मोबाइल में ज्यादा लगे रहते हैं बच्चे। हाँ, तो उन्हें आत्मा देख के करिए, आत्मा देख के करिए। आत्मा है, ये आत्मा है, ये मन शांत रहता है, इनका मोबाइल से ध्यान हटकर अच्छी चीजों में लग गया है। अमृत वेले भी सकाश दीजिए उसे। आत्मा देखना बहुत ही अच्छा अभ्यास है। और उन्हें ना गुस्सा ना करें, किसी के आगे उनकी कमियां ना बताएं। आप उन्हें बहुत दिल से प्यार दें। शारीरिक वाला नहीं कि आप उसे पकड़ के बैठेंगे, पुचकारेंगे, वो नहीं। मन से बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, ऐसे करेंगे ना तो वो आपकी बात सुनेंगे। भोजन में डालिए आप, ये सब तरीके हैं। अब मेहनत तो हर चीज में, ध्यान रखना है उन चीज का। चलिए, आज यहीं तक पढ़ते हैं, यहीं तक पढ़ते हैं, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और कुछ पूछना है?
ओम शांति। ओम शांति दीदी। दीदी इस बुक की PDF मिल सकती है? कौन बोल रहे हैं? सुजाता बहन। हाँ, ग्रुप में कई बार भेजी जा चुकी है। आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे ऊपर, PDF 8-10 बार भेजी जा चुकी है, आप उसको निकाल लेना। ठीक है? ठीक है। थैंक यू दीदी, धन्यवाद। धन्यवाद। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति।